डेट आई थी का? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अपने निजी स्वार्थ में सपा में गए। अब वहां उनको लगता है कि अब हमारा यहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो वो लोग छटपटा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाते हैं, रामगोपाल जी जाते हैं, शिवपाल जी जाते हैं, और कौन जाता है? योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ जाके मिलते हैं। आप बताओ, हम आए, ये लोग बच कैसे रहे हैं? दिन में ये भाषण मारते हैं, रात को गुलदस्ता लेके जा कहते हैं शरणम गच्छामि। इसका मतलब ये है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन के कई नेता, कई घटक एनडीए में शामिल होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये जो आपके संपर्क में है, ऊपर आप उनके साथ फिर से वापस जाने वाले हैं इंडिया गठबंधन में, और वही जो आपने कहा था कि जो आपकी जो बातें हैं, जो उसको मानेगा, अगर एनडीए पूरी नहीं होगी तो उसमें शामिल होंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैं सपा में गया तो भी मैंने बयान दिया था कि कई मंत्री हमारे संपर्क में हैं। गए भी, देखा भी, विधायक कई को गए, फिर विराम लगा। फिर मैं सपा से इधर आया तो मैंने कहा ना कि कई लोग अब इधर आने वाले हैं, तो लोग नहीं मान रहे थे। एक रिजाइन दिया, 4 लोग लाइन में थे। आप लोगों के चैनलों पे चलने भी लगा, खूब चला। हर आदमी अपने राजनीति हमारी कैसे व्यवस्थित हो। जो कल तक बसपा की राजनीति करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ में सपा में गए, अब वहां उनको लगता है कि अब हमारा यहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो वो लोग छटपटा रहे हैं। विपक्ष के लोगों का कहना ये कि आपके द्वारा ये प्रेशर पॉलिटिक्स करी जा रही है, क्योंकि आपको कैबिनेट में हिस्सा वो सपना ही रह गया। महाराज, वो लोग जो लोग कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि कोई राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई एथेंटिक डेट आई थी का? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दिन राजभर रहेगा। आपने तो 7 नवंबर की भी तारीख मीडिया में बयान दिया था कि 7 नवंबर को पता चल जाएगा। 7 नवंबर को बताएंगे, बात हो जाएगी तो बताएंगे। बात नहीं हो पाई तो लोग चुनाव में लगे रहे। 25 को चुनाव हो जाता है तो फिर। जब सपा पे हमलावर होते हैं, आपके अभी तमाम बयानात हैं, उसमें आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय बयान दिया कि ये दिन में उनको कहते हैं और रात में गुलदस्ता लेके जाते हैं। इसका क्या मतलब? कौन गुलदस्ता लेके पहुंच रहा है? अखिलेश यादव जी जाते हैं, रामगोपाल जी जाते हैं, शिवपाल जी जाते हैं, और कौन जाता है? कहाँ जाते हैं? योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ जाके मिलते हैं। आप बताओ, अगर किसी आदमी के खिलाफ छोटी सी धारा में मुकदमा लिख दिए जाते हैं तो पुलिस दौड़ा के बंद करती है। और जहां सीबीआई खनन घोटाले में अखिलेश जी का नाम आया, सारे चैनल पे चला, अखबारों में खबर आई। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल, उनके बेटे शिवपाल, अखिलेश, सबके नाम आए। ये लोग बच कैसे रहे हैं? दिन में ये भाषण मारते हैं, रात को गुलदस्ता लेके जा कहते हैं शरणम गच्छामि। उदाहरण देख लो ना, उदाहरण देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी का बयान आया, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। प्रचार कर रहे हैं ना, किसको वोट देना? बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नहीं, जब कांग्रेस का नाम ले रहे तो बड़े ताव से बोलते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, तो कांग्रेस को वोट मत देना। जब नाम भाजपा का आता था तो धीरे से कहते थे। ये सब कैसे पता है? एनडीए में शामिल हो गए तब आपको ये पता चला या उससे पहले पता था? उससे पहले पता था। तो फिर क्यों आप साथ गए थे? देखिए, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। ये बात तो बड़ी बनावटी लग रही है, क्योंकि उसका कोई सबूत या कोई तथ्य नहीं है कि दें, सबूत दें। बताइए। मुलायम सिंह जी ने क्या बयान दिया था कि मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों कहा था? आशीर्वाद था। नहीं, क्या आशीर्वाद? किस बात का आशीर्वाद? किस बात का? आप दल चला रहे हो, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और आप लीडर, उनके पास जो भी जाएगा उसको आशीर्वाद देंगे। तो उसी तरह ये लोग जाकर के वहाँ आशीर्वाद लेते हैं। ये लोग जूनियर लोग हैं। कैसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री क्या वो गुलदस्ता देने गए, ये देने गए? 5 जून का गूगल पे जाकर के देख लो। 5 जून सन इसी अभी जो बीता है, 5 जून का गूगल पे जाकर के देख लो कि योगी जी के दरबार में मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी दोनों लोग पेश हुए। वो तो
शिष्टाचार फिर वही शिष्टा, यही तो बतिया हम समझा रहे हैं। वो शिष्टाचार नहीं है, वो जान बचाओ शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार बेटे, ऐसे जब आप भी एनडीए के में नहीं थे तो आप भी ऐसे लोगों से सब मिला करते थे? बिल्कुल मिलते हैं, हम तो सीना ठोक के कहते हैं मिलते हैं। वो शिष्टाचार भेंट नहीं होती थी है? वो डील की भेंट होती थी? बिल्कुल डील की भेंट होती थी। हम बार बार कहते थे मैं अखिलेश से मिलता हूं, समझौते हुए ना अखिलेश से, फिर हम नहीं मिलते थे, फिर हम बीजेपी के नेताओं से मिलते थे, समझौता हुआ ना। तो मतलब दिन में डांटते हैं और रात में उनको गुलदस्ता देते हैं। एक सवाल और है, भी खाद्य पदार्थ हैं जिसपे सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि हलाल को हर चीज में हलाल नहीं ऐड करें, क्या कैसे देखते इस पूरे मामले को? देखिए, किसी साथी ने आपत्ति थाने में दी, जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए कि ये चीजें गलत हैं, तो उस पर गलत है क्या समझ पा रहे हैं? अब ये जांच, पूरी जांच रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन तमाम प्रोडक्ट हैं उस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? क्या लगना चाहिए? क्या हलाल गलत है या क्या चीज? नहीं, जब आपको परमिशन दिया गया कि ये कप बनाने हैं और आप दूसरे को अपने नाम से चेंज करके बनवाना शुरू कर दीजिए दूसरे से, तो गलत नहीं है। परमिशन तो आपने लिया, लाइसेंस तो आपने खुद बनाने के लिए लिया है ना। मतलब आप जो कह रहे हैं सर्टिफिकेशन वाला मामला है वो गलत है? और क्या है, दूसरे क्यों बनवा रहे भैया? आप क्यों लाइसेंस देने वाले कौन हो सकते हो? जब आपने अपने लिए लाइसेंस लिया है तो आप दूसरे को लाइसेंस कैसे दे सकते हो? उससे कह दो वो लाइसेंस लेके अपना बनावे। बीजेपी समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना यह है कि ये जमीनी मुद्दों से हटाने के लिए चीजें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया था कि जब चुनाव ले आती है और हलाल हलाल चिल्लाने लगती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग एक नाम बता दीजिए कि जो सही काम हुआ हो उसका समर्थन किए हों, एक नाम बता दीजिए। सदन में अखिलेश जी भी रहते हैं, हम भी रहते हैं और स्वामी जी भी उच्च सदन में रहते हैं। कभी पिछड़ों के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति सबको मिले, क्या आवाज उठाया किसी ने? 27% आरक्षण बांट करके पिछड़ों को सबको बराबर हिस्सा दिया जाए, क्या अखिलेश जी और क्या मौर्य जी ने सदन में इस बात को बोला? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कभी अखिलेश जी ने सदन में बोला? 1.5 साल हो गए, मैं भी उनके साथ हूं। क्या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्या कभी अखिलेश जी ने सदन में बोला? वोट तो चाहिए मुसलमानों का, फिर मुसलमानों के हित की बात जो है, जो कानून है, जो रिपोर्ट है, उसको लागू कराने के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? रंगनाथ, ये रोहिणी आयोग का गठन हुआ 27% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पे आरक्षण बांट को देने के लिए, क्या कभी अखिलेश जी की जबान पे बात आई? बिना मतलब का सिर्फ मुसलमानों को नफरत, मुसलमानों को एक अपना सिंपैथी दिखाने के लिए नफरत दिला करके उनका हक लूटने का काम अखिलेश जी करते हैं और कुछ नहीं करते।